ठाकुर साहब, ये आप हमें यहाँ क्यों ले आए? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ज्योति, जो सिर्फ भगवान के सामने ही स्वीकार किए जाते हैं। कौन से रिश्ते? वही जो दो दिलों को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ज्योति, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। ठाकुर साहब। हाँ ज्योति, ये जीवन उसी दिन तुम्हारा हो गया था जिस दिन तुम्हारे हाथों से नई सांसें मिली थी। नहीं ठाकुर साहब, नहीं, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। हमसे विवाह नहीं कर सकती? क्या हम तुम्हें पसंद नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? हम आपकी निगाह में फूल की हैसियत रखते हैं, मगर वो फूल जिसके साथ हजारों कांटे लगे होते हैं। पहलियां मत बुझाओ ज्योति, हमें साफ साफ बताओ। हमने आपसे कई बार कहना चाहा, मगर आपके प्यार ने हमें रोक दिया। और जिस बात का हमें डर था, आज वही बात हमारे सामने आ गई। हम कहें भी तो क्या कहें, हमारे चारों तरफ बरसते अंगारे और शर्मिंदगी की दीवारें। तो फिर गिरा दो उन दीवारों को और हमें बताओ कि आखिर हमारे इस रिश्ते से तुम्हें इनकार क्यों है? ज्योति, तुम बोलती क्यों नहीं ज्योति? आप हमारे उसी रूप को जानते हैं जो आपने आज तक देखा है, लेकिन उस रूप के पीछे एक बहुत ही घिनौना रूप छुपा हुआ है, जिसे लोग नफरत से देखते हैं, नफरत से। तुम्हारा ऐसा कौन सा रूप है ज्योति, जिसकी वजह से दुनिया तुम्हें नफरत से देखती है? हम समझे तो सही कि आखिर बात क्या है? वक्त ने बड़ी बेरहमी से हमें ऐसे भंवर में धकेल दिया है जहां से हमारा निकलना नामुमकिन है। कौन सा भंवर ज्योति, कौन सा भंवर? तबले की थाप का भंवर, सारंगी की आवाज का भंवर, लोगों की बाबा का भंवर, घुंघरुओं की झनकार का भंवर। हम बदनामी का जलता हुआ वो दाग है जिससे लोग अपना दामन बचाते हैं। हम वो कौम है जो तवायफ कहलाती है, तवायफ, जो तवायफ कहलाती है, कहलाती है, तवायफ, जो तवायफ कहलाती है, तवायफ कहलाती है, तवायफ, 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 तवायफ। अब कोई खतरा नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। इन्हें होश कब आएगा डॉक्टर साहब? कल सुबह तक आ जाएगा। मगर हमें तो आज शाम की फ्लाइट से जाना है। दीदी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं साहब का पूरा ख्याल रखूंगा। डॉक्टर साहब, जब तक ये अच्छे नहीं हो जाते, आप इन्हें देखने रोज आइएगा। रोज आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल सुबह तक अच्छे हो जाएंगे। अब्दुल जी, तुम हमारे साथ आओ। अच्छा। कौन हो तुम? मेरा नाम अब्दुल है। हम यहाँ कैसे? साहब, दुआएं दीजिए उस लड़की को जो एक्सीडेंट की जगह से आपको उठाकर अपनी गाड़ी में यहाँ ले आई और डॉक्टर साहब से आपकी दवा दारू भी करवाई। लड़की? कौन लड़की? साहब, वो तो कल शाम ही यहाँ से चली गई। चली गई? हमारे जिंदगी के सूरज को ढलने से बचाकर हमें नई जिंदगी देने वाली वो कौन सी जिंदगी है? वो तो मैं नहीं जानता साहब, मगर हर साल इसी मौसम में वो छुट्टियां गुजारने यहाँ आती है। मगर हर सांस लेने वाली जिंदगी का कोई नाम भी तो होता है। बड़ा प्यारा नाम है साहब, दीदी। दीदी? हाँ, हम सब उन्हें दीदी कहकर पुकारते हैं। हमारे साथ कुदरत का यह भी एक अजीब मजाक है
रगों में दौड़ने वाले हमारे खून के हर कतरे पर, सीने में धड़कने वाले दिल की हर धड़कन पर जिस इंसान के एहसान की मोहर लगी है, हम उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं। तुम ये तो जानते होगे कि वो रहती कहां है? साहब, उनके बारे में जितना आप जानते हैं उतना ही मैं। फर्क सिर्फ इतना है, आपने उन्हें देखा नहीं, मैंने देखा है। बड़ा ही खूबसूरत सा चेहरा है, बिल्कुल चांद है चांद। हाँ, जाते जाते एक खत आपके नाम दे गई हैं। जब ये खत आपके सामने होगा, आप बिल्कुल अच्छे हो चुके होंगे। है ना? हमारी जिंदगी का ये अजीब इत्तेफाक है, ना हम आपको जानते हैं, ना आप हमें, फिर भी ना जाने आपके दीदार में कौन सी ऐसी कशिश है जो ये सब कुछ हमसे कहलवा रही है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि कुदरत ने हमें मिलाया भी तो ऐसे हालात में कि ना हम आपसे कुछ कह सके ना सुन सके। मगर कसूरवार ना हम हैं ना आप। अगर कसूरवार है तो वो बेमुरव्वत वक्त जिसने हमारी मुलाकात कराई भी तो अधूरी। खैर, जिंदगी रही तो मुलाकात की तमन्ना भी रहेगी और उसे पूरा करने की कोशिश भी। एक अजनबी। अब इस चांद को देखने के लिए हमें हर मौसम का इंतजार होगा, इंतजार होगा। अब्दुल, शायद वो आ गई। साहब, दीदी आ गई हैं। ये देखिए हमारी दीदी की तस्वीर जो हमने मंगवाई थी। तुम्हारी दीदी तो चांद से भी बढ़कर लगती है अब्दुल। चांद में तो दाग है, ये तो बिल्कुल बेदाग है। लेकिन इस वक्त तो है कहां? अब हमें कौन सा चेहरा दिखाने आई हो तुम? हम ये देखने आए हैं कहीं आपका हाथ जख्मी तो नहीं हो गया। ये जख्म तो भर जाएगा ज्योति, लेकिन उस भरी महफिल में नाच कर तुमने जो हमें जख्म दिया है उसका दुख समझती हो तुम? इतने सालों के बाद कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुमने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए? वो मजबूरी हमारी जरूरत थी। जरूरत? ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसे हम पूरी नहीं कर सकते थे? हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने जिंदगी में हमारी हर जरूरत पूरी की। आपकी वजह से हमारा भाई इतनी बड़ी बोर्डिंग में पढ़ रहा है। हमारा तो रोम रोम भी आपकी एहसानों तले दबा हुआ है। लेकिन कब तक हम आपके आगे हाथ फैलाते रहेंगे? सूरज को हम विदेश पढ़ाई के लिए भेजना चाहते थे, इसीलिए हमने सोचा। क्या सोचा तुमने? क्या सोचा? यही कि अपने भाई की जिंदगी संभालने के लिए तुमने भरी महफिल में अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए? घुंघरू इसलिए बांधे कि सूरज की जिंदगी संवार के आपकी और उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर, बहुत दूर चली जाओ।
हमें जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा ज्योति कि तुम आज तक ठाकुर जगत प्रताप सिंह को पहचान न सकी। सूरज, इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हो? अब अंधेरा ही मेरा मुकद्दर बन चुका है। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? सच्चाई के उजालों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है दीदी। मन करता है इन्हीं अंधेरों में अपना गला घोंट कर अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। सूरज, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? दीदी, वो मंजर देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? ऐसा क्या देख लिया है तुमने? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जानना चाहती हो? आओ, आओ मेरे साथ। कमरा किससे पूछ के खोला? अपने आप से पूछकर, एक भाई से पूछकर। बताओ दीदी, कौन है वो औरत? बोलो, कौन है वो औरत जो इस लिबास के पीछे छुपी हुई है? ये वो औरत है जिसने तुम्हें कभी भूखे पेट सोने नहीं दिया। ये वो औरत है जिसने तुम्हारी बहन की इज्जत को रोटी के चंद टुकड़ों की खातिर बिकने नहीं दिया। ये वो औरत है समाज ने जिसके पेट भरने का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन औरत से तबाह बना दिया। ये वो औरत है जो पैदा ना होती तो तुम कब के मर चुके होते। ये वो औरत है जो तुम्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए हुस्न के दीवानों में अपनी अदाएं नीलाम करती रही, अपनी अदाएं नीलाम करती रही। बस करो दीदी, बस करो, बस करो। हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई सूरज। दुनिया की कोई इज्जतदार औरत अपनी मर्जी से घुंघरू नहीं बांधना चाहती और सरेआम अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करना चाहती, मगर जब मुकद्दर जिद पर उतर आए तो इंसान मजबूर होकर हालात से समझौता कर लेता है। और आज बरसों के बाद हमने अपना आखिरी मुजरा किया भी तो तुम्हारी खातिर, ताकि उस मुजरे की रकम तुम्हारे नाम करके हम तुम्हारी दुनिया से इतने दूर चले जाएं, तुम्हारा नाम हमारे नाम के साथ जोड़कर बदनाम करने वाला कोई ना हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भगवान ने हमें अपनी नजरों से तो गिरा ही दिया था, लेकिन आज भाई की नजरों से भी। ऐसा मत कहो दीदी, ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। दुनिया का कोई भाई भी अपनी बहन को तवाइफ के रूप में नहीं देख सकता। ये तुम्हारे दिल में छुपी हुई नफरत नहीं, प्यार था, प्यार था। नहीं, हाँ। तुम औरत नहीं हो, तुम तो देवी हो, देवी हो दीदी। सूरज, क्या बात है दीदी? तुम किरण से मिलके आ रहे हो? हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? ठाकुर साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो अभी अभी यहां से गए हैं। सूरज, मैंने जो कुछ भी आज तक किया तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बनी बनाई जिंदगी बिगड़ जाए। तुम्हें किरण को हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा। हाँ,
भूलना होगा। मगर क्यों? क्योंकि ठाकुर साहब यही चाहते हैं। हमारी जिंदगी का फैसला करने वाले वो कौन होते हैं? तुम ठाकुर जगत प्रताप सिंह को नहीं जानते। वो आदमी अपने उसूलों में पहाड़ से भी ज्यादा बुलंद है। उसे झुकाना किसी इंसान के बस की बात नहीं। जानते हो, हमारी जिंदगी का फैसला भी उन्होंने किया था। आपकी जिंदगी का? हाँ, हमने आज तक तुमसे ये बात छुपाई। कभी कभी उन्होंने भी हमसे प्यार किया था, मगर हमारे पैर में बंधे घुंघरू हमारे प्यार की दीवार बन गए थे। और आज भी उन्हीं घुंघरुओं की आवाज ने तुम्हारे प्यार का गला घोटा है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच। अब तुम ही सोचो मेरे भाई, जो आदमी अपने प्यार का गला घोटकर जिंदा रह सकता है, वो तुम दोनों को कैसे मिलने देगा? और जानते हो, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सूरज किरण से मिला तो वे ये भी भूल जाएंगे कि तुम हमारे भाई हो, और हम अपने भाई को खो नहीं सकते।